आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज में, जिसमें हम दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक को आज कवर करने का प्रयास करेंगे और उसके आगे के श्लोकों को भी देखेंगे। तो आइए मंगलाचरण की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहि गणललितां श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो प्रभु जी आप पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे धन्यवाद। आज तो कोई आया ही नहीं है। भविका माता जी आए हैं, आप पढ़िए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शुचिम तुम हर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव जाति में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः भीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़े का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं करे तो उसे नीचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया। यहाँ पर हरे बता रहे कृष्णा। हैं जातस ही दिवम ध्रुवम मृत्यु, यानी ध्रुव यानी अटल है। मृत्यु निश्चित ही है, वो कोई उसको टाल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। प्रभु जी आपकी आवाज क्या निकट के आ रही है। हरे कृष्णा अभी आ रही है आवाज। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ अब आ रही है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया गया है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो अपरिहार्य कार्य कर्तव्य पालन से तुम शोक नहीं करना चाहिए तुम्हें। अपरिहार्य का मतलब है अनिवार्य, यानी जो जरूरी है। अगर वो क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना जरूरी है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो वेदाध्ययन करे,
लोगों को शिक्षा दे और वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन निभाए। पर ये अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय, यानी बहुत कंपलसरी है उसके लिए उसको कंप्लीट करना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उसको कर्तव्य पालन करने में तुम शोक मत करो, दुखी मत हो। अगर तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे घर के सगे संबंधी हैं, तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे भाई हैं, फिर भी तुम अपने धर्म से पीछे मत हटो। फिर यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसी अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। जैसे हम इस बॉडी में रह के कर्म करेंगे, अगले जब जन्म होगा तब वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होगा। तो फिर उसके बाद यही चक्र जो है जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि शांति बनाई रखनी है। भगवान चाहते हैं कि एक व्यवस्था बनी रहे, एक प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार हमारे जो कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है। फिर कुरुक्षेत्र का ये युद्ध जो था भगवान की इच्छा से जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय धर्म पालन करना उसका कर्तव्य है अर्जुन का। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम शोक मत करके अपने कर्तव्य पालन की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि अपना कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कार्य पथ पर चुनाव करे तो उसे निश्चय ही गिरना होगा। यानी अपने अगर सगे संबंधी भी हैं तो तुम्हें अपना युद्ध का जो कार्य है उसको रोकना नहीं है। अगर वो अनुचित कार्य पर चल रहे हैं तो उनको तुम्हें कंपटीशन देना है, ना कि उनके प्रति दया दिखानी है, भौतिक करुणा दिखानी है। भौतिक करुणा के परे तुम्हें उन्हें अपने धर्म का पालन करके उनको युद्ध में उन पर विजय प्राप्त करनी है, ताकि तुम धर्म की स्थापना कर सको। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्यो तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। कोई रीडिंग करना चाह रहा है तो आगे प्लीज पढ़ूं अपने। प्रभु जी। हाँ जी, रुकिए रुकिए, भविका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, विनम्र प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद की जय। ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दिशा में शुभ करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शो करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। यह जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तु प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्ति या अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हरे हम कृष्ण। भगवत गीता के थैंक यू माता जी। आगे एक हरे पैराग्राफ पढ़ लीजिए रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यदि कृष्ण। हम भगवत गीता की इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अत्यंत इसी देह किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न के समान है।
स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश पर हैं न ही रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर में अनास्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आपके कल का प्रश्न का उत्तर भी इसी में है जो पैराग्राफ हमने पढ़ा। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। तो आज हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के 2.28 वर्ष को अभी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त होते हैं, यानी व्यक्त यानी प्रकट होते हैं, देख देख सकते हैं, पर मध्य अवस्था में अव्यक्त होते हैं। स्टार्टिंग में वो क्या था कि जैसे उनके महाविष्णु के गर्भ में सभी जीव जो हैं रह रहे होते हैं अव्यक्त, यानी हमें दिखते नहीं है अपनी दृष्टि से, पर मध्य अवस्था में वो व्यक्त हो जाते हैं। जब महाविष्णु अपनी श्वास छोड़ते हैं तो सारी सृष्टि जो है, भौतिक प्रकृति अपने व्यक्त अवस्था में आ जाती है। फिर पुनः जब महाविष्णु श्वास अंदर लेते हैं तो फिर अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे लिए इसीलिए तुम शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है, कभी व्यक्त होती चीजें कभी अव्यक्त हो जाती हैं, कभी दिखती हैं कभी दृष्टिगोचर हो जाती हैं। यहाँ पर दो प्रकार के सिद्धांत को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं कि वो कहते हैं कि आत्मा है, और दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं उन्हें मानने वालों को वेदांतवादी, ना मानने वालों को वेदांतवादी कहते हैं कि ये नास्तिक हैं, और जो मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। तो जैसे लोग भी कई कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हमारे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया इसलिए हम भगवान को नहीं मानते, अगर भगवान होते तो ऐसा नहीं होता। और उनको ये नहीं पता कि उनके कर्मों का जो भाग्य का चक्र है वो उसी का खेती काट रहे हैं, उसी को ही जो उन्होंने बीज आरोपण किया था। एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज का, उन्होंने लिखा हुआ था, बहुत अच्छा कोट था कि जैसे अगर आप कामधेनु गाय से हल जो जुतवाओ, कामधेनु गाय से, और हल जो है सोने का हो, रत्नाभूषित से जड़ा हो, और उसमें गंगा जल से आप खेत को सींचो, पर आप बीज जो है बीज गलत डालोगे तो वो खेती कभी भी आपको कुछ देगी नहीं। वैसे ही अगर आप सारी चीजों को, मतलब मटेरियली सारी चीजों से आसक्त हैं या उसको अच्छे से कर रहे हैं, सभी अपने पारिवारिक चीजों को, सामाजिक पारिवारिक और राजनीतिक चीजों को अच्छे से निभा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको सारी समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई है, पर अगर भगवान की भक्ति का बीज आपके अंदर नहीं है तो वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। ये राधा गोविंद महाराज ने कहा था उनके कोट में। तो वैसे ही बताया गया कि जो वायु है, वायु से आगे उत्पन्न होती सारी सृष्टि। अगर भागवतम आप पढ़ेंगे तो वायु से फिर अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी अस्तित्व में आती है। तो पृथ्वी से सारी चीजें देखने को मिलती हैं। प्रोपा जी इस तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी में ही गगनचुंबी इमारतें जो है, जैसे ईंट बनती है तो वो मिट्टी को पका के बनती है, रेत आती है तो वो नदी में बह के आती है, ऐसे लोहा पृथ्वी से ही पाया जाता है, लकड़ी वृक्षों से प्राप्त होती है, ऐसे करके गगनचुंबी इमारतें जो हैं खड़ी हो जाती हैं पृथ्वी की मदद से ही। पर एक समय आता है कि वो विनष्ट अदृश्य हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। पर वो परमाणु रूप में, यानी जो एटम है उसके रूप में वो हमेशा अस्तित्व में रहती हैं, भले ही वो हमारी दृष्टि में गोचर हो या दृष्टि से अगोचर हो। ऐसी वस्तुएं व्यक्त और अव्यक्त अवस्था में हमेशा रहती हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा रहती है। यहाँ पर भगवत गीता का ये वैदिक निष्कर्ष है कि भौतिक शरीर जो है नाशवान है, वो हमेशा, मतलब अटल नहीं है, टेम्परेरी है। तो किंतु आत्मा जो है वो शाश्वत है। फिर माता जी ने कल प्रश्न पूछा था कि हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं सारी चीजों से। हम जानते हैं
कि ये कुछ भी नहीं है ये संसार, फिर भी हमारी अटैचमेंट जो है कम नहीं हो पाती। तो जो एक्सप्लेनेशन चल रही थी कल, उसको आगे बढ़ाएंगे कि स्वप्न के समान है। प्रभुपा जी कह रहे हैं कि हम स्वप्न में तो आकाश में भी उड़ रहे होते कई बार, राजा की भांति रथ पर आरूढ़ होते हैं, पर जब हमारी आंखें खुलती हैं तो वास्तविकता में ना तो आकाश होता है ना रथ होता है। तो वैसे ही है। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के एक लेक्चर में ये बता रहे थे वो, कि जब तक हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हम हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है, पर भगवान को हमेशा सारी चीजें याद रहती हैं। भगवान की बुद्धि जो है बहुत विशाल है। भगवान कहते भी हैं अर्जुन को, तुम्हें अपने पिछले जन्मों को नहीं पता, पर मुझे अपने लिए हुए सारे जन्मों के बारे में पता है, क्योंकि हम उसको समेट नहीं सकते। इसलिए क्या है, जैसे हमने शरीर लिया, दूसरा शरीर धारण किया, तो उसके साथ एक अलग पिछली वाली जो मेमोरी है वो डिलीट कर देते हैं भगवान। ऐसा प्रकृति का नियम है कि अगर उसको हम जागृत रखेंगे नहीं, तो मनुष्य का जो है सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा होगी कि वो एक समय तक आगे पागल हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान जो है पिछला डाटा डिलीट कर देते हैं, आगे उसको इस बॉडी में जो है वो नई चीजें याद रहे, ऐसे करके वो चलती हैं चीजें। वैसे ही हमारा जो है स्वप्न के समान है ये, अगर हमने ये शरीर लिया है, जब स्वप्न टूटेगा, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, वो एक नई दुनिया में हम अपने आप को पाएंगे। तो वैसे ही हमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, जो हमारा रोल भगवान ने दिया है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप युद्ध करो, तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो, वैसे ही हमारे जो कर्तव्य हैं भगवान ने दिए हुए हमें, उसको पालन करना है, पर भगवान की आज्ञा के अनुसार। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। तो भगवान ने जो कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये धर्म है वास्तविकता में, भगवान की शरण में जाना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान द्वारा दिए गए शास्त्र, भगवत वाणी, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन, पठन, श्रवण, ये सारी चीजें करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये भगवान खुद कहते हैं कि जो भगवत गीता के संदेश को फैलाता है या और लोगों को बताता है वो मुझे अधिक प्रिय है। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में। तो हम क्यों पीछे हटे भगवान की इस वाणी से, पीछे हट के अपने मनमाने ढंग से क्यों जीवन बिताएं? अगर भगवान हमें गाइड कर रहे हैं पल पल में, तो भगवान के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये है। और ये ज्ञान हमें तब तक विलुप्त हो जाता है जब तक हम शास्त्र को अध्ययन नहीं करते, नहीं तो हमारी जो है बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहता है। पर हमें तभी ज्ञान होता है जब साधु संग मिलता है, जब गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते करिया क्या, और ना करिए मने आशा। यानी जब हम गुरु के द्वारा दिए गए वाक्यों को एक साथ करके उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, यानी दिव्य ज्ञान हृदय में खुद ही प्रकाशित हो जाता है कि ये जो है ये मैं गलत कर रही हूँ, यहाँ पर ये मैं सोच रहा हूँ, तो ये गलत पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो अंतर्यामी जो परमात्मा है वो हमें गाइड करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित करते हैं वो। क्योंकि बाहर से अगर हम सुन रहे हैं वो तो ठीक है, पर जब हम खुद उसको समझेंगे नहीं अंदर से, तो तब तक हमें उस चीज का आभास नहीं होगा। ये चीज है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि नम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे कोई पढ़ना चाहता है? जी। हाँ जी। माता तात्पर्य जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरे कृष्ण। नहीं आगे। दिखा दे रहा? हरे कृष्णा। तात्पर्य, क्योंकि गीता उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद
कठोपनिषद में श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। शरण्यापि बहुब्रीहि न लब्धे श्रुतोऽपि बह्य न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो तस्य लब्धा आश्चर्योस्य गाता कुशाल नुशिष्ट। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक विभोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना, उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया में इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें उसका कोई अनुमान ही नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए या दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। हरे ऐसे कृष्ण। थोड़े से लोग हरे ऐसे कृष्ण थोड़े माता। से लोग हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। थैंक यू। अंशु कृष्ण प्रिया माता जी, आप पढ़ लीजिए 2 पैरा में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मा ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पर बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग दृष्टिकोण से आत्मा को समझते हैं। तो कोई कहता है कि कोई आश्चर्य से देखता है, तो ये आत्मा, इतने बड़े हाथी में भी एक आत्मा है, और इतनी छोटी सी चींटी में भी एक आत्मा है, और इतने एक छोटे से बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। तो ये आत्मा कैसे कंट्रोल करती है? कुछ लोग इसको आश्चर्य से देखते हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है आश्चर्य से। तो कोई इससे इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं, कोई बता देखता है, कोई बताता है, कोई सुनता है, कोई, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी इसको समझ नहीं पाते। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कहते हमारी समझ से परे है, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कठोपनिषद में बताया गया है कि ये बिल्कुल होना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि विशाल पशु में और विशाल वट वृक्ष में, यहाँ तक कि एक 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर भी अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया उन्होंने, विशाल पशु यानी हाथी देख सकते हैं आप, वट वृक्ष जो बहुत बड़ा होता है, और 1 इंच यानी इतने से पार्ट में भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, उसमें भी अणु आत्मा पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में आत्मा जो है हर जगह विद्यमान है। जैसे कल हमने सुना, रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि विश्व जो
सूर्य लोक है उसमें भी आत्मा पाई जाती है, उसमें भी लोगों का, क्योंकि आत्मा का एक गुण है, सर्वव्यापी है, हर जगह है आत्मा। अलग अलग शरीरों में अलग अलग रूप में आत्माएं देखने को मिलती हैं। वस्तु को स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म किस प्रकार इतना विराट था लघु बन सकता है। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते कि कैसे एक चींटी में भी एक आत्मा हो सकती है, कैसे एक हाथी में भी आत्मा हो सकती है। तो ये सारी जो है भगवान की शक्ति है, जिससे भगवान एक छोटी सी चींटी में भी उस आत्मा को फिट करते हैं जो एक बड़े विशालकाय हाथी में भी है। तो यहाँ पर अतः लोगों को आत्मा की इस संरचना तथा उनके विवरण के आधार पर आश्चर्य से देखते हैं। कोई आश्चर्य से देखता है इसको। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया की इस तरह मोहित होते हैं और उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि इस तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्य का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। बहुत अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि कई लोग क्या है कि भौतिक शक्ति जो है माया के अधीन होकर पूरी तरह से फंस जाते हैं और आत्मा के ज्ञान के बारे में या आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाते। तो वो उनका जीवन जो है पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं, पैसा कमाने में, अपने परिवार को संतुष्ट रखने में, समाज को संतुष्ट रखने में, अपने संबंधियों को संतुष्ट रखने में, पर उनका जो है जीवन संघर्ष पराजय के रूप में होता है। पूरा जीवन उनकी हार हो जाती है एंड में आके, क्योंकि भगवान ही नहीं है उसमें। इसलिए हमें भगवान को जोड़ना है उसमें, अपने सारे कार्य करते हुए भगवान को ऐड ऑन करना है, भगवान को अपनी लाइफ में सेंटर में लाना है और उनके सेंटर में रख के उनको फिर ही सारे कार्य करने हैं। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा का ज्ञान जो है इसका समझने का सरलतम उपाय क्या है, इजी वे। निष्कर्ष में लास्ट में बता रहे हैं समराइज करके प्रभुपाद जी कि परम भगवान के उपदेशों को, उनके मतों को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर हम ये आत्मज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके लिए भी क्या होना चाहिए, कोई भी देखो इजीली भगवत गीता को नहीं ग्रहण कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ग्रुप में कई लोग जुड़े हुए हैं, 400 से अधिक संख्या है, पर उसमें से सिर्फ 4 लोग ही हैं जो एक्टिव हो पाए हैं और संख्या जो है आज 5 है। तो धीरे धीरे कई बार बढ़ जाती है, कई बार जो है कम हो जाती है। पर भगवान की जो है दिव्य उपदेशों को ग्रहण करना तभी संभव हो जाता है जब हमारी जो पिछले जन्मों की तपस्या जो है अच्छी होती है। अगर वो अच्छी होती है तभी हमें समय भी मिल पाता है, समय के अनुसार हम भगवान के वचनों को सुन पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा वश होता है। और कृष्ण को जानना परम भगवान के रूप में तभी स्वीकार कर पाते हैं जब हमारे ऊपर शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा हो, और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी के जैसे परम शुद्ध भक्त जिन्होंने पाश्चात्य देश में अनेकों भक्त बनाए, लाखों करोड़ों की संख्या में, तो ये उनकी कृपा के अहेतु की कृपावश हम जो है आज भगवत वाणी भगवत गीता की चर्चा कर पा रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं, उसका रीडिंग कर पा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की एक कृपा है, अहेतु की कृपा। आज के सेशन को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर उस भक्ति में नीचे आ रहे हैं, इस चीज को कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको मेजर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हमें कृष्ण का स्मरण कितनी बार आ रहा है पूरे दिन में। अगर हमारे पूरे दिन में हमें कृष्ण का स्मरण सिर्फ एक बार आ रहा है, तो अगले दिन वो बढ़ रहा है 2 3 4 बार। वैसे प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया उससे तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर अगर हमें स्मरण बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति रति बढ़ रही है,
अगर हम कोई भी चीज को सुन रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के, कोई भी चीज को डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, भगवान हमारे सेंटर में है लाइफ में, कि भगवान की भक्ति के अनुकूल है ये कार्य के प्रतिकूल है, तो फिर हमारी भक्ति के बारे में हमें पता चलेगा कि बढ़ रही है कि ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर हमारा भौतिक चीजों के प्रति अटैचमेंट और बढ़ रही है, फोन को हम ज्यादा देख रहे हैं, टीवी की पिक्चरों के प्रति ज्यादा आसक्ति बढ़ रही है, बाहर इंजॉयमेंट की, इंद्रिय तृप्ति की जो है, भोग की तरफ आसक्ति ज्यादा बढ़ रही है, तो हमारी जो भक्ति का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। ये इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो है इंटरेस्ट कहाँ पे बढ़ रहा है, भगवान में बढ़ रहा है कि भगवान की माया शक्ति में बढ़ रहा है। तो यही है, आज भी हमने ये पढ़ा कि भगवान की भौतिक शक्ति जो है माया, उसके अधीन होके कई लोग जो है इंद्रिय तृप्ति में सारा जीवन गवा देते हैं, अपने परिवार को सेटिस्फाइड करने में, पैसा कमाने में, और अच्छे सामाजिक संबंध बनाने में, पर लास्ट में उनकी क्या होती है, पराजय हो जाती है। सारा कुछ पाकर भी वो हार जाते हैं पूरी लाइफ में। तो हमें भगवान को सेंटर में लाना है लाइफ में। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? आइए हम यहीं पे विश्राम देते हैं आज के इस सेशन को। वांछा कल्पतरुर्भैश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील दास ठाकुर की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, हरे हरे। हरे राम। थैंक यू सो मच सभी का, अपना बहुमूल्य समय दे के क्लास में आने के लिए। भूमिका माता जी, अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, रजनी माता जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट बस मैं अटेंडेंस देख लूँ आज की, फिर आप लेफ्ट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, सभी के चरणों में साल दंडवत प्रणाम। कल पुनः मिलेंगे इसी समय पे। हरे कृष्ण।